हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम NCERT कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान की प्रथम पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति के अध्याय 8 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को डिस्कस करेंगे। जो विद्यार्थी शिक्षक पूर्व से मेरे चैनल से जुड़े हैं वे जानते हैं कि इस अध्याय का अध्ययन हमने पहले 4 भागों में किया है। जो विद्यार्थी शिक्षक आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं या जिन्होंने अभी तक इस अध्याय का अध्ययन नहीं किया है, उन सभी की सुविधाओं के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अध्याय के चारों ही वीडियो की लिंक दे रहा हूं, ताकि आप सभी इस अध्याय का अध्ययन कर सकें। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अध्याय अच्छे से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं हम हमारी आज की क्लास और डिस्कस करते हैं पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन पर आधारित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों का। मुख्यतः आज के इस वीडियो में हम MCQ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण के संदर्भ में सत्य है? ध्यान से प्रश्न को देखिए आप। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण के संदर्भ में सत्य है? नंबर 1, कृषि योग्य भूमि कम हो रही है। नंबर 2, चारागाहों के चारे कम हो रहे हैं। नंबर 3, मत्स्य भंडार घट रहा है। नंबर 4, उपरोक्त सभी। आपका उत्तर होगा नंबर 4, उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 2, निम्न में सत्य असत्य का निशान लगाइए। 1, वायुमंडल में ओजोन परत की मात्रा घट रही है। सत्य। यहां पर सही का निशान लगाइएगा। 2, पर्यावरण प्रदूषण से लाभ होता है। असत्य। गलत का निशान लगाइए। नंबर 3, रियो सम्मेलन में हजारों स्वयंसेवी संगठनों ने भाग लिया था। सत्य। सही का निशान लगाइए। नंबर 4, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में स्थित है। सत्य। सही का निशान लगाइए। प्रश्न क्रमांक 5, पृथ्वी सम्मेलन वर्ष 2002 में आयोजित किया गया था। उत्तर गलत है। यहां पर आप गलत का निशान लगाइए क्योंकि यह असत्य है। प्रश्न क्रमांक 3, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? उत्तर पृथ्वी सम्मेलन 3 जून 1992 से 14 जून 1992 के मध्य आयोजित किया गया था। प्रश्न क्रमांक 2, पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? उत्तर पृथ्वी सम्मेलन में लगभग 170 देशों ने भाग लिया था। प्रश्न क्रमांक 3, क्लब ऑफ रोम की स्थापना कब की गई थी? उत्तर क्लब ऑफ रोम की स्थापना सन 1968 में की गई थी।
4. लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? उत्तर, लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक का प्रकाशन क्लब ऑफ रोम ने किया था। नंबर 5. लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक कब प्रकाशित की गई थी? उत्तर, लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक सन 1972 में प्रकाशित की गई थी। प्रश्न, आवर कॉमन फ्यूचर पुस्तक या रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? प्रश्न को देखिए, आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट कब प्रसारित की गई थी? उत्तर, आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित की गई थी। प्रश्न, क्योटो कहाँ स्थित है? उत्तर, क्योटो शहर जापान में स्थित है। प्रश्न, क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? उत्तर, क्योटो प्रोटोकॉल पर वर्ष 1997 में हस्ताक्षर किए गए थे। प्रश्न, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब और कहां से की गई थी? उत्तर, चिपको आंदोलन की शुरुआत सन 1974 में उत्तर प्रदेश के चमोली जिले से की गई थी। प्रश्न, भारत में पर्यावरण संबंधी हुए किन्हीं 2 आंदोलन के नाम लिखिए। उत्तर, भारत में पर्यावरण संबंधी 2 आंदोलन चिपको आंदोलन एवं नर्मदा बचाओ आंदोलन हुए हैं। प्रश्न, क्लब ऑफ रोम का संबंध निम्न में से किससे है? प्रश्न को समझिए, क्लब ऑफ रोम का संबंध निम्न में से किससे है? 1. किसानों से, 2. राजनीतिज्ञों से, 3. विद्वानों में से, नंबर 4. इनमें से किसी से नहीं। उत्तर आपका होगा तीसरा, विद्वानों से। जो क्लब ऑफ रोम था उसे विद्वानों ने बनाया था, इसलिए आपका उत्तर होगा तीसरा, विद्वानों से। प्रश्न, रियो डी जेनेरियो में कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया था? उत्तर, रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण संबंधी सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसे पृथ्वी सम्मेलन या अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है। प्रश्न, पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किसने कराया था? उत्तर, पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम ने आयोजित कराया था। प्रश्न, निम्न लिखित के फुल फॉर्म बताइए। एक UNEP, दूसरा UNFCCC। उत्तर, UNEP का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन इन्वॉल्वमेंट प्रोग्राम, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम कहते हैं। नंबर 2, UNFCCC
UNFCCC का फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ संबंधी जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। प्रश्न, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए? उत्तर, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर अगस्त 2002 में हस्ताक्षर किए। प्रश्न, भारत में कितने करोड़ मूलवासी रहते हैं? उत्तर, भारत की जनसंख्या का कुल 8.6% लगभग 10 करोड़ मूलवासी रहते हैं। प्रश्न, भारत के किस राज्य ने हाल ही में मूलवासियों अथवा आदिवासियों के लिए पृथक धर्म कोड संबंधी विधानसभा से प्रस्ताव पारित किया है? उत्तर, झारखंड विधान सभा ने हाल ही में मूलवासी आदिवासियों के लिए पृथक धर्म कोड का प्रस्ताव पारित किया है। प्रश्न, भारत के किस राज्य ने नवंबर 2020 में आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम परिवर्तित करके जनजातीय विभाग रखा है? उत्तर, भारत के राज्य मध्य प्रदेश ने 15 नवंबर 2020 को राज्य के आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम परिवर्तित करके जनजातीय कार्य विभाग करने की घोषणा की है। प्रश्न, ओजोन परत में छिद्र हो रहा है, यह कब पता चला? उत्तर, ओजोन परत में छिद्र हो रहा है, यह सन 1985 में पता चला। प्रश्न, किन्हीं 3 ग्रीन हाउस गैसों के नाम लिखिए? उत्तर, 3 ग्रीन हाउस गैसों के नाम हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। प्रश्न, भारतीय संसद के निम्न सदन लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजातीय लोगों के लिए कितनी स्थान आरक्षित किए गए हैं? उत्तर, भारत की संसद के निम्न सदन लोकसभा में अनुसूचित जनजातीय वर्ग के लिए 40 स्थान आरक्षित किए गए हैं। देखिए, यहाँ पर याद रखिएगा, इस प्रश्न को अच्छे से समझिए। प्रश्न है कि भारत में जो संसद है उसके निम्न सदन लोकसभा में अनुसूचित जनजातीय वर्ग के लिए कितनी सीटों का आरक्षण किया गया है? उत्तर होगा, भारत की संसद के निम्न सदन लोकसभा में अनुसूचित जनजातीय वर्ग के लिए 40 स्थानों का आरक्षण किया गया है, जबकि अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 79 सीटों का आरक्षण किया गया है। प्रश्न, सांझी
किंतु अलग अलग जिम्मेदारी से क्या अभिप्राय है? प्रश्न को देखिए, साझी संपदा किंतु अलग अलग जिम्मेदारी से क्या अभिप्राय है, समझाइए। उत्तर के लिए आप वीडियो क्रमांक 2 का अवलोकन करें। प्रश्न, उत्तरी गोलार्ध के देशों की मुख्य चिंता क्या है? उत्तर, उत्तरी गोलार्ध के देशों की मुख्य चिंता ग्लोबल वार्मिंग अथवा पर्यावरण प्रदूषण को रोकना है। प्रश्न, किन दो देशों को क्योटो प्रोटोकॉल से मुख्यतः छूट प्रदान की गई थी? उत्तर, क्योटो प्रोटोकॉल से मुख्यतः विकासशील देश, जिनमें भारत और चीन प्रमुख हैं, को छूट प्रदान की गई थी। प्रश्न, लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक का प्रकाशन कब और किसने कराया था? उत्तर, लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक का प्रकाशन क्लब ऑफ रोम ने सन 1972 में कराया था। प्रश्न, लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक में मुख्य किस बात को प्रकाशित किया गया था? उत्तर, लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक में मुख्यतः बढ़ती हुई जनसंख्या से प्राकृतिक संसाधन के हो रहे दोहन को उजागर किया था। प्रश्न, पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? उत्तर, पृथ्वी सम्मेलन में विश्व के 170 देश, हजारों स्वयंसेवी संगठन एवं कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां शामिल हुई थी। प्रश्न, भारत ने पेरिस जलवायु समझौते पर कब हस्ताक्षर किए? उत्तर, भारत ने वर्ष 2016 में पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रश्न, भारत में मूलवासियों को क्या कहा जाता है? उत्तर, भारत में मूलवासियों को आदिवासी अथवा जनजातीय कहकर संबोधित किया जाता है। प्रश्न, बांग्लादेश के चटगांव पहाड़ियों पर कितने मूलवासी रहते हैं? उत्तर, बांग्लादेश की चटगांव पहाड़ियों पर 6 लाख मूलवासी आदिवासी रहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मेरे दृष्टिकोण से आपके एमसीक्यू क्वेश्चन इतने ही बनते हैं। 2-3 जो बड़े प्रश्न हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं, लघुत्तरीय टाइप के आ सकते हैं। एक, प्रदूषण के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2, चिपको आंदोलन पर निबंध लिखिए।
नंबर 3, ग्लोबल वार्मिंग पर टिप्पणी लिखिए। ये कुछ इस अध्याय से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जिनको मैंने आपके सामने रख दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप इन सभी प्रश्नों को याद करेंगे और जो प्रश्न आपको बताए गए हैं उनका अच्छे से अध्ययन करेंगे और अपनी कॉपी में नोट करेंगे। जाते जाते आप सभी के लिए एक प्रश्न जिसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। चिपको आंदोलन के माध्यम से जन जागृति फैलाने के उद्देश्य से किस समाज सेवी ने 2800 किलोमीटर की पदयात्रा की थी? चिपको आंदोलन के पश्चात पर्यावरण संबंधी जन जागृति फैलाने के उद्देश्य से किस समाज सेवी ने 2800 किलोमीटर की पदयात्रा की थी? आप इन समाज सेवी का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में करिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस समय चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दें ताकि आपको इसी प्रकार के नए नए वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन मिल सके। जाते जाते वीडियो के अंत में एक अपील, मास्क सदैव पहने, 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है बहुत जरूरी। सुरक्षित रहें, सुरक्षित रखें। इन्हीं कामनाओं के सहित अब मुझे इजाजत दीजिए। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। Pause button.